हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका भाई कौशिक और आज मैं क्लास 11th के लिए हिस्ट्री का गाइस लेखन कला और शहरी जीवन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के लिए यूनिट टेस्ट के लिए वीडियो होने वाली है गाइस। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये क्वेश्चन कर लो, 20 नंबर का यूटी है, 40 नंबर का यूटी है, फर्क नहीं पड़ता, यही क्वेश्चन आएंगे गाइस। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये जो फर्स्ट पॉइंट है गाइज इसे छोड़ दीजिए आप, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे ये पूछा जा सकता है गाइज मेसोपोटामिया का अर्थ। गाइज अर्थ में हमें ये लिखना है, यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है गाइज। मेसोस यानी मध्य, पोटामोस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। ठीक है गाइज, मेसोपोटामिया की भाषा के बारे में बड़ा ही पूछा जाता है हर साल हर यूनिट टेस्ट में गाइज। इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा बोली गई भाई, उसके बाद अक्कदी भाषा और बाद में अरामाइक भाषा भी बोली जाती थी। इतना ही लिख देना, 1400 ईस्वी वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं, एक नंबर में पूछा जाएगा भाई। ऐतिहासिक स्रोत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत, इमारतें मिली, मूर्तियाँ मिली, कतरे मिली, आभूषण मिले, औजार मिले, मुद्राएं मिली, मिट्टी की पट्टिकाएँ तथा लिखित दस्तावेज मिले। ये छोड़ देना गाइस, भौगोलिक स्थिति ज़्यादा नहीं पूछा जाता भाई, यूनिट टेस्ट में तो नहीं पूछा जाता। लेखन कला के बारे में कुछ भी पूछा जाए हमें लिख देना लेखन प्रणाली की विशेषताएं। लेखन कला, जहाँ लेखन कला आ गई गाइस वहाँ ये टेप देना है। ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता है, अलग अलग ध्वनियों के लिए। तो गाइस रट लो इसे, इस क्वेश्चन को रट लो साढ़े को, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो बता रहा हूँ ना, ज़्यादा नहीं गाइस, 10 से 20 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन है गाइस, बस ये कर लो, आपकी पूरे ख़त्म यूटी टेस्ट की पूरी टेंशन ख़त्म गाइज। इसे भी स्किप कर देना गाइज। प्राचीनतम नगर पूछा जाएगा गाइज आपसे, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व में आरंभ हो गया था गाइज। उरुक और मारी उसके प्रसिद्ध नगर थे गाइज। यहाँ उर में नगर नियोजन पत्ती का अभाव था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती थी और संकरी होती थी गाइस। संकरी का मतलब जैसे शंख होता है वैसी होती थी, टेढ़ी मेढ़ी। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। उसवासी घर बनाते समय, कुछ जो वहाँ के उर्वासी थे वो घर बनाते समय अपशकुन पर विचार, मतलब अपशकुन तो नहीं हो रहा, इस बात पर विचार करते थे। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फरात नदी की उद्रव धारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। बस इतना ही लिख देना गाइज, ये जिमरिलियम के बारे में लिखना जरूरी नहीं है। कालगन्ना गाइज अगर पूछा जाए तो ये टेप देना है, छोटी छोटी बातें, कुछ 1-2 पॉइंट इनमें से लिख देना, नंबर नहीं कट होंगे, पूरे नंबर दिए जाएंगे। मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार नहीं पूछे जाएंगे गाइज आपसे, ये ना बसावट पूछी जाएगी। शहरी जीवन की विशेषताएं 101% पूछी जाएगी गाइज। 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है, 3 नंबर में भी पूछी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को कर लेना गाइज। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का गाइज ये गाइज, मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही कैसे की जाती थी। तो गाइज इसे पोज करके नोट डाउन करके रट लो, कल कितने भी नंबर में पूछा जाए ये 4 पॉइंट लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे गाइज। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। यह है गाइज चैप्टर 2, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। रोम साम्राज्य के बारे में बात की जाती है गाइज इस चैप्टर में। रोम साम्राज्य क्या था, इसमें किस पत्तों का प्रयोग किया जाता था, क्या क्या, अदरवाइज हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पेपायरस के पत्ते क्या हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। पेपायरस के बारे में कुछ भी पूछा जाए, ये छोटा सा आंसर है गाइज, 1 से 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा था गाइज, जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। लेखन की जो सामग्री थी लिखने की, वो तैयार की जाती थी किससे, सरकंडे के पौधे के जैसे पत्ते से। रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल के बारे में पूछा जाएगा गाइस, ये लिख देना है। ठीक है गाइस, पूरा लिख देना, रट लो इसे। तीसरी शताब्दी का संकट गाइस, 101% पूछा जाएगा गाइस ये क्वेश्चन। तीसरी शताब्दी का संकट, ये रट लो। प्रथम और द्वितीय शताब्दियाँ शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा था बहुत ज़्यादा, जब ईरान ने ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए। इसी बीच जर्मन मूल के जनजातियों फ्रैंक, एलमनाई और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य पर अस्थिरता आई। 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए। इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। श्रमिकों पर नियंत्रण, हाँ भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण कैसे किया जाता था, तो इसे पोज करके रट लेना, थोड़ा पढ़ लेना गाइज।
सैनिक प्रबंध की विशेषताएं, सैनिकों को कैसे जकड़ कर रखा जाता था। तो गाइज ये याद कर लेना, अपना रट लेना, ये भी पूछा जाएगा गाइज। दास प्रजनन बेशक मत करना गाइज, इन्हें आप स्किप कर सकते हो। गाइज आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई दास श्रमिकों के साथ समस्याएं, क्या समस्याएं आती थी दास श्रमिकों के साथ। रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। सेकंड और ये थर्ड पॉइंट गाइज लास्ट क्वेश्चन है अपना। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने लिए भोजन देना पड़ता था। भाई भोजन देना पड़ता था उन्हें, और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे। जैसे भाई अब अपने खर्चों से ले लो, हमारे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं गाइज, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। मतलब उनकी इनकम नहीं गाइज, उन्हें रखने के लिए पैसों का ज़्यादा खर्च होता था। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वेतनभोगी जो मजदूर थे वो सस्ते तो थे ही, उन्हें आसानी से रखा भी जा सकता था और छोड़ा भी जा सकता था। तो गाइस इन क्वेश्चंस को रट लेना, यूनिट टेस्ट में अगर पढ़ के आना है, फुल मार्क्स चाहिए। वीडियो को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बता के जाना यूटी में कितने क्वेश्चंस मेरी वीडियो से आए। थैंक यू गाइस।